हाँ ये पिछली बार ही खुला हुआ था ना। साक्षी गुड मॉर्निंग। साक्षी कैसे हो आप? कोमल, मोहम्मद फरदीन गुड मॉर्निंग। चलो आज हम एक नया चैप्टर, आपको पता ही है एक चैप्टर हम शुरू करते हैं और उसी को उस दिन खत्म कर देते हैं, है ना। हमारी ये स्ट्रेटेजी चल रही है जब गुड तक मॉर्निंग हमारी सर। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अंशिका गुड मॉर्निंग। अंशिका भार्गव, अंशिका सकलानी, शुभम, तुलसी वर्मा, दक्ष गुड मॉर्निंग भार्गव, सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो अभी आपकी भी आवाज आने वाली मॉर्निंग है सर। प्रवीण, डरो मत। अभी कर रहे हैं ज्वाइन थोड़ा सा। तो आज हम शुरू करते हैं सेल, आज हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। शवाना गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तब तक शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपकी भी आवाज मेरे तक आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। बस हो रहा है, अभी ठीक हो रहा है। तब तक हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। गुड मॉर्निंग चलिए, सर। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है एनिमल टिश्यू। पहला पार्ट है एनिमल टिश्यू। ठीक है, पहला पार्ट एनिमल टिश्यू और दूसरा पार्ट है कॉकरोच। पहला पार्ट है एनिमल टिश्यू, ठीक है, और दूसरा पार्ट है कॉकरोच। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। पहले हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। सर अर्थवॉर्म ऑफ फ्रॉग्स नहीं पढ़वाओगे? टिश्यू, टिश्यू को हम डिफाइन कैसे करते हैं? टिश्यू को डिफाइन कैसे करते हैं? टिश्यू को डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, सिमिलर इन ओरिजिन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, गुड मॉर्निंग नितेश, है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग नियरली सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई टिश्यू की। नहीं, अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं पढ़ाएंगे। अगर उसको पढ़ाना भी होगा तो लास्ट में पढ़ाएंगे। पहले जो मेन टॉपिक है वो तो पढ़ ले निकिता, है ना। तो थैंक यू मोहम्मद फरदीन, थैंक यू। ठीक है, देखो मोहम्मद फरदीन एकदम सही बंदा है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग नियरली सिमिलर फंक्शन। ठीक है, जो अर्थवर्म और फ्रॉग वाली बात है वो जब ये हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब जब हमारे पास जितना टाइम बचेगा उस टाइम में हम अर्थवर्म और फ्रॉग कराएंगे। ऐसा ना हो ना कि मेन सिलेबस पूरा ना हो और अर्थवर्म और फ्रॉग लेकर हम बैठ जाएं। पिछली बार हमने कहा था ना कि हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं जो मुझे कराने हैं। पिछली बार हमने गिने थे करीब 19-20 चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं जो मुझे कराने हैं। ठीक है, मेन चैप्टर्स मेरे पास ही हैं। अभी भी इतने सारे कराने के बाद भी लास्ट टाइम हमने गिने थे कि अभी भी हमें 19 to 20 चैप्टर्स अभी भी कराने हैं। ठीक है, तो पहले वो पूरा कर लेते हैं, फिर अर्थवर्म और फ्रॉग भी देख लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, टिश्यू, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। सर एक बार लास्ट स्लाइड। हाँ, लास्ट स्लाइड। उस वाले, ठीक है, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको। ये अंदर ले जाओ, चॉकलेट नहीं।
आवाज आ रही है? अमरनाथ, तनु, यस सर, आ रही है। आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे आज हम, ठीक है? उस वाले में आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे, ठीक है? आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो आगे कंटिन्यू करो। टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, हमने पिछली बार डिफाइन कर दिया था, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग नियरली सिमिलर फंक्शंस, ये हमने डिफाइन कर दिया था ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग नियरली सिमिलर फंक्शन। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, सब आ जाओ। ठीक है, तो पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। सर क्लासिफिकेशन, हाँ सर आज कौन कौन सा टॉपिक कराने वाले हो आप? बताया तो था 19 टॉपिक और है। हेलो। अजय पिछली बार बताया था ना 19 टॉपिक है और। नहीं नहीं सर, मतलब इस चैप्टर में आप वो तीनों जो है ना, उनमें से कौन कौन से कराने वाले हो? फ्रॉग, एनिलीडा और इसमें कॉकरोच में से। अरे अभी तो मैंने लिखा था यार, लेट आने का अजय यही प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने बताया था ना कॉकरोच करेंगे, अभी तो बात होके चुकी है। सर माइक फोन लीजिए। सर माइक लगा दीजिए सर। हाँ वो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ना बेटा वही करेंगे केवल। अजय, ओके सर, ओके। अरे हाँ ठीक है अजय सर। वो सचिन हो क्या? अरे यार एकदम कंफ्यूजन कर दिया है। माइक क्या है इसका? सचिन माइक क्या है इसका? अभी लगा रहा हूं, अभी भैया आ रहे हैं ना, वो बताएंगे। ठीक है, तो हम इसमें केवल अर्थोनॉम और फ्रॉग ही करेंगे, नहीं ये केवल कॉकरोच करेंगे, अर्थोनॉम और फ्रॉग नहीं करने वाले इसमें। शुरू करें? तो क्लासिफिकेशन कर लो इसका। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, 4 पार्ट। इसमें है कौन सा? कोई से भी लेना है? पानी। हाँ बेटा, अब आवाज और अच्छी आ रही है? माइक लग गया? यस सर। ठीक है, चलो बेटा। ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन। हाँ जी, 4 टाइप्स के होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू बता दो बेटा। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, वेरी गुड। नर्वस न्यूरल टिश्यू। टिश्यू। 4 पार्ट्स हो गए बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 पार्ट से डिवाइड करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं बेटा, वो 2 तरह के होते हैं। मुझे बता दो एपिथेलियल टिश्यू के किस किस के टाइप्स सिंपल हैं और बेटा? कंपाउंड। और कंपाउंड। Very good. कंपाउंड। मैंने कहा था ना पढ़ के आना, सिर्फ एक बच्चा पढ़ के आया है। मैंने पिछली बार कहा था पढ़ के आना बेटा, सिर्फ एक बच्चा पढ़ के आया है और कोई भी पढ़ के नहीं आया है। सिर्फ परवीन है जो मेरी बात सुनता है, परवीन के अलावा कोई मेरी बात नहीं सुनता। साक्षी कह रहे हैं मैंने सारा चैप्टर पढ़ लिया। लेकिन आप बोल तो रहे नहीं हो साक्षी।
चलो, सिंपल और कंपाउंड। हाँ, साक्षी ने तो बोला है। हाँ हाँ, यस, साक्षी बोल रहे थे, साथ साथ में जो बोल रहे थे वो साक्षी बोल रहे थे। वेरी गुड। अरे सुधीर, क्या कर रहे हो? लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड फिर शुरू हो गया। लास्ट स्लाइड दिखा दो। चलो देख लो लास्ट स्लाइड। हाँ जी, कंपाउंड, अच्छा सिंपल जो होता है वो क्या होता है बेटा साक्षी? सिंगल लेयर के होते हैं। वेरी गुड, सिंगल लेयर्ड। और ये क्या होता है बेटा? मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर ऑफ सेल। ये होता है बेटा मल्टी लेयर्ड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड। क्लियर हो गया? अब ठीक है, अब जो ये कंपाउंड है इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कंपाउंड को फिर से हम यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड, इसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ट्रांजिशनल जो होता है वो 2 से 4 लेयर का होता है, और स्ट्रेटिफाइड जो होता है वो 5 और मोर लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है, ट्रांजिशन में सिंगल एब्सेंट होती सिंपल पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ट्रांजिशनल में एब्सेंट। ठीक है बेटा, प्रेजेंट होते हैं। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, याद रखना वो अलग से लिख लेना, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर। ठीक है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर होती है, नॉन सेल्यूलर होती है। ठीक, और लिखो सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो याद रखना बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर, सेल्स, है ना। और याद रखना बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में मैं अलग से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर। सर ऊपर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ऊपर? ये भी चक्कर है। चलो कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं? एपिथेलियल के साथ लिख देता हूं, यहां दिख रहा है? यस सर। सर ये फर्स्ट स्लाइड है क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए पहला पॉइंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर होती है। दूसरा पॉइंट लिखना बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ना बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज ब्लड वेसल्स। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में दूसरा पॉइंट आ गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज ब्लड वेसल्स। तीसरा पॉइंट बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, तीसरा पॉइंट बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, बेसमेंट मेम्ब्रेन cells obtain oxygen and nutrition from basement membrane. Cells obtain oxygen and nutrition from the basement membrane. Cells oxygen and nutrition लेते हैं from the basement membrane. ठीक है, cells obtain oxygen and nutrition from the basement membrane. क्लियर हो गया बेटा? चलो, सिंपल में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ट्रांजिशनल में बताओ मुझे, ट्रांजिशनल में बता दो, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, ट्रांजिशनल में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, पॉजिटिव। स्ट्रेटिफाइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन आपके सामने है।
हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले कहा अंजलि नहीं आए आज, मुझे साफ नजर आ रहा है अंजलि नहीं आए हैं। ठीक है, तो नमस्ते। अच्छा आ गए, चलो वेरी गुड। और कौन नहीं आया अभी मैं चुन चुन के निकाल रहा हूं एक एक करके। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ऊपर नजर ही नहीं आ रहा। अब हम शुरू करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम शुरू करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हाँ जी, जरा मुझे टाइप्स बता दो। Squamous epithelial, फॉलोइंग टाइप। three types, वेरी गुड बेटा। पहला होता है squamous, सिंपल एपिथेलियल cuboidal, टिश्यू, पहला होता है columnar. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल अरे एनसीईआरटी ने इनकी शेप क्या लिखी है बेटा? फ्लैट एंड सेल होते हैं ना ये Very good. irregular Irregular, boundaries के साथ। फ्लैट एंड, irregular boundaries with flattened shape. irregular boundaries and flattened shape. लिख लो बेटा, irregular boundaries with flattened shape। ये हो गया बेटा न्यूक्लियस और ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बेटा कहां मिलेगा? फाउंड इन, walls of blood vessels। Found in ठीक है, जहां पर ना walls of blood vessels, हाँ फाउंड इन air sacs of lungs, एल्विलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्विलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल में हम इसको नाम देते हैं एंडोथीलियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल, यहां पर हम इसको नाम देते हैं, यहां पर हम इसको नाम देते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। इन दोनों जगहों पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अलावा याद रखना, ये दो तो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बेटा याद रखना एक और होता है बाउमेन्स कैप्सूल। Podocyte. बाउमेन्स कैप्सूल। Podocyte. यहां पर बेटा हम इसको पोडोसाइट सेल कहते हैं। Yes, sir. बाउमेन्स कैप्सूल है ना साक्षी, यहां पर हम इसको पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। अमन ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, पोडोसाइट सेल्स। blood vessels, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल में बेटा हम इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल में हम इसको एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, फिर हम आ गए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर हम आ गए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सेल्स आर क्यूब लाइक इन शेप। क्यूब लाइक इन शेप। सेल्स आर क्यूब लाइक इन शेप। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सेल्स आर क्यूब लाइक इन शेप। ये उन जगहों पर मिलते हैं, यस राउंडेड न्यूक्लियस, बिल्कुल से कह रहे हैं, ये उन जगहों पर मिलते हैं जहां कोई चीज सिक्रीट होती है या एब्जॉर्ब होती है। फाउंड इन दोज प्लेसेस वेयर सिक्रीशन और absorption is taking place। ठीक है, फाउंड इन दोज प्लेसेस वेयर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। सर ये इसका फंक्शन है ना। हाँ बेटा,
ये इसके फंक्शंस है ना, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। हाँ, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ही लिखा है, एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ है ना, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल बताओ बेटा। ducts of glands, DCT, DCT ऑफ नेफ्रॉन, है ना बेटा, DCT ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। DCT यहाँ पर बोले तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाते हैं, वेयर दे फॉर्म ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, या हम इसको माइक्रोविलाई भी कहते हैं, वेयर दे फॉर्म ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है ना, और माइक्रोविलाई। सर कितना करा दिया, क्या सर करा दिया? पीसीटी मैं में भी लेट हो हुआ। गई। हाँ बेटा, डीसीटी नहीं होता है, पीसीटी। तो पी तो लिखा है मैंने, देखो सर डी लिखा था पहले। टीसीटी, 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 ये क्वेश्चन भी आया था 2-3 साल पहले। पीसीटी, हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर अब तो क्या पढ़ा रहे हो, मैं लेट हो गई थोड़ा क्लास आने में। हाँ अभिषेक काफी ले, हाँ सरगम, सरगम हो गया, यस तो सर। तबीयत कैसी है? सर अब तो ठीक है। आज हमने बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल शुरू किया है, ठीक है, और उसके अंदर हमने टिश्यू शुरू किया है, और टिश्यूज में हमने एपिथेलियल टिश्यू शुरू किया है, एपिथेलियल टिश्यू में हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू शुरू किया है। ओके सर। सर एक बार बैक स्लाइड्स दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी उनका। देख ले बस, हमने ये सिंपल एपिथेलियम किया है, और बस एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया हमने, ये देख, इसका स्क्रीनशॉट ले ले तू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का हमने क्लासिफिकेशन सर किया इसका है, ले लिया आगे ठीक है, और फिर उसके बाद हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू किया है, ओके ठीक है, और उसके बाद हमने सिंपल क्यूबॉइडल। अच्छा सुन बता, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कहाँ मिलेगा? अभी अभी एक बच्चा बहुत सही बोल रहा था, गोनाड्स। सर थायराइड में। ducts of lungs, वेरी गुड अमन, अमन भाई साहब बहुत सही जा रहा है। थायराइड ग्लैंड की लाइनिंग में मिलता है, वेरी गुड। मैं हूँ, मैं हूं मतलब देखो ध्यान से। अभिषेक, हाँ, तो तेरा अमन नाम से क्यों चैट आ रही है? नहीं सर, मेरा तो मेरे नाम से ही आ रहा होगा। नहीं, अमन के नाम से आ रहा है बेटा, चैट अमन के नाम से आ रही है, सर ठीक मैं है। चैट कर रहा हूँ सर, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा बोल रहे हो, फिर तो सही है। हेलो सर, हाँ, हेलो, हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, हेलो, अरे प्रवीण, तुम्हारी आवाज तो भैया वहां तक जा रही है, हेड ऑफिस सर आप तक। कोई response ही नहीं दे रहे। यस, और देखो चाय, सर आप कोई रेस्पॉन्स चाय ही नहीं इस दे बार रहे। एक नई तरह से आई है, उमेश भैया लेके आए हैं चाय। सर हाँ बोल तो सही। पीसीटी बोले तो? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ वो तो Proximal समझ आ गया सर, convoluted लेकिन होता tubule। क्या है ये? बेटे ये नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। सर क्या फंक्शन होता है इसका? फंक्शन वहीं पढ़ेंगे इसका। प्रवीण ओके तुम सर। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मरीजों को क्या होगा? फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। सर फंक्शन इसका होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है। सर डीसीटी में नहीं होता? डीसीटी में नहीं हो बेटा, मेनली इसका पीसीटी में ही होता है। सर गोनाड्स में भी होता है जर्मिनल एपिथेलियम। हाँ, मोहम्मद परवीन कह रहे हैं बाल्टी भर के चाय आई है। अच्छा सुनो, हाँ क्या बोल रहे थे साक्षी, क्या बोल रहे थे? सर गोनाड्स में भी होता है जर्मिनल। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ये है जो पढ़े हुए की बात होती है। गोनैड्स में भी होता है, वेरी गुड। Yes, sir. गोनैड्स में हम इसको जर्मिनल एपिथेलियम कह देते हैं। परवीन सुन रहे हो? पीसीटी क्या होता है, पीसीटी Yes, का sir. फंक्शन क्या होता है? प्रवीण तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ड्रम भर के। अब देखो प्रवीण गायब हो गए जड़ से, अब आवाज ही नहीं आ रही है। सर यही हूँ मैं, बोला तो सर कितनी बार, आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कुछ। अरे तुम माइक बंद करके बोल रहा है जी प्रवीण। देखो गोनैड्स जो होते हैं, गोनैड्स में भी होता है, और गोनैड्स में हम इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। सर हाँ सर इसमें बस पीसीटी कंसिडर करेंगे, मतलब एनसीईआरटी में तो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन लिखा है ना? एनसीईआरटी में Yes, देखो sir. बेटा, अंशिका ट्यूब्यूल्स लिखा है या पीसीटी लिखा है? जरा सर check करो उसमें बेटा एक बार। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन लिखा है। ट्यूबुलर पार्ट्स लिखा है, सर Yes, पीसीटी sir. लिखा हुआ ये है, तो नई वाली डीसीटी भी में। आ गया। पीसीटी लिखा है सर, पीसीटी। सर पीसीटी लिखा है। अरे PCT यार लिखा है। अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग नहीं लिखा है सर क्या? पीसीटी लिखा है।
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सारे बच्चे? सर ठीक है, वो पुरानी नई सर, का भी PPT चक्कर लिखा। है। सर वो पुरानी वाली में लिखा होगा सर, वो ट्यूबुलर लगता है पार्ट को। एडिशन में चेंज हो गया है। यस सर। तो फिर हम कर गट्स लेते ऑफ हैं ग्लैंड्स में भी तो होती है। पीसीटी या ट्यूब्यूल्स कर देते हैं। फिर हम पीसीटी कर देते हैं या ट्यूब्यूल्स कर देते हैं। ठीक है, अब तसल्ली से ना, चाय नहीं पीने देता परवीन तुम। ठीक है, तीसरी तरह का क्या हो गया? तीसरी तरह का हो गया सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। अरे परवीन कहां गायब हो गए जी? यही हूँ सर। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? यस सर, क्या बोल रहे हो? अरे ब्रेकफास्ट कर लिया? यस सर, आपने कर लिया? मैं तो सर मुंह धो के बैठा हूँ। मुंह धो क्या के करके बैठा बैठे हूँ हो? सर बस। अरे वाह, आपने कर लिया सर? अरे मैं चाय पी रहा हूं जी। ओके सुधीर, हाँ वही मैं कह रहा हूं ना बेटा। सुधीर ने भी बोला बेटा कलेक्टिंग डक्ट भी लिखा हुआ है, ट्यूब्यूल्स, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट भी लिखा हुआ है किसी किसी एडिशन में। अभी अभी सुधीर का सर मैसेज आया डक्ट्स है, ऑफ ग्लैंड्स क्यूबॉइडल लिखा है। एपिथेलियम में कलेक्टिंग डक्ट डक्ट्स भी ऑफ लिखा है। ग्लैंड्स। चलो वेरी गुड। अब आगे सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप। सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप। इलोंगेटेड का मतलब क्या हुआ? मतलब इनकी जो लेंथ है ना, वो बेटा इनकी ब्रेथ से ज्यादा है। लिख लो, लेंथ इज मोर देन देयर ब्रेथ, है ना। कॉलम्स का मतलब ये होता है, लेंथ इज मोर देन देयर ब्रेथ। लेंथ जो होती है वो ब्रेथ के मुकाबले ज्यादा होती है, है ना। इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑल दी सेल्स रीचेस सेम हाइट। ऑल दी सेल्स रीचेस सेम हाइट। अच्छा, पिछली बार भावना मैडम से किस किस को डांट पड़ी थी? जब तक मैं चाय पीऊं चुपचाप बताओ, चैट पे बता दो। पिछली बार भावना मैडम से खूब डांट पड़ी है आप नहीं लोगों को। सर। खूब उन्होंने डांटा है पिछली बार। फरदीन कहां पे है? फरदीन, मेरा साइड व्यू भी अच्छा आता है ना? सर कुछ बच्चे बातें ऐसी करते हैं, क्यों ना सुनाई जाए। भावना मैम ने पिछली बार खूब सुनाया है। पता नहीं सर। अच्छा, फरदीन बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। देखो ये वाला व्यू भी अच्छा आता है ना, इस वाले क्या कहते हैं, स्टूडियो के अंदर साइड व्यू आता है। सर यही हूँ क्लास में, चैट कर रहा हूँ, माइक ऑन नहीं कर रखा है। अच्छा सही है, चल फिर। अच्छा चल सुनो, अच्छा ऑल दी सेल्स रीचेस सेम हाइट। और एक बात याद रखना बेटा, न्यूक्लियस ना टुवर्ड्स लोअर साइड होता है। तुम लोग आपस में लड़ाई करने लगते हो ना, तब मैडम नाराज हो जाती हैं। मुझसे बात करो तो नाराज नहीं होती वो। सर हम नहीं करते तुम लोग हैं। आपस में तो लड़ाई करते हो, तुम लोग तो सारे दोस्तों आपस में लड़ाई क्यों करते हो? कहाँ लड़ाई करते हैं? नहीं पिछली करते बार सर जो हम। चैट, एक्चुअली यहाँ पे चैट है ना, मैंने बताया था ना 3 लेवल पे मॉनिटर होती हैं। एक तो मेरे लेवल पे दिखती हैं, मैं मॉनिटर नहीं करता खैर। एक तो मेरे लेवल पे दिखती हैं, एक होती है जो इस रूम का आईटी इंचार्ज होता है, उसके लेवल पे मॉनिटर होती है ना। जैसे अलग अलग स्टूडियोज है ना, हर रूम का एक अलग इंचार्ज होता है, आईटी इंचार्ज, उसके लेवल पे मॉनिटर होती हैं। और एक भावना मैडम के लेवल पे मॉनिटर होती है। 3 जगह पे मॉनिटर होती हैं चैट्स।
तो आपस में लड़ाई मत करना आज, मेरे से लड़ाई कर लो जितनी करनी है। ये देखो परवीन करता ही रहता है, सचिन भी करता रहता है मुझसे। सचिन कहाँ चला गया? अजय के नाम से आता है। सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ अभी तो आया था, सुबह तो आया था वो। सर 2 सचिन, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे जो तुम्हारे वाली क्लास का है। सर सचिन तिवारी। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, उसकी ना तबीयत कल से ठीक नहीं है, उसे फीवर और बॉडी पेन हो रहा है, इसलिए अरे वालिद यार ने- ध्यान रखो तुम लोग, अभी ये सब गया नहीं है। तुम्हारी भी तबीयत खराब थी सरगम पिछले हफ्ते, अब ठीक है? सर मैं हाँ कहाँ सर, लड़ता हूँ आपसे सर? टेक्निक की वजह से। प्रवीण तुम इतने लेट क्यों रेस्पॉन्ड देते हो? सर वो भाभी भी कुछ पूछ रही थी। चलो अच्छा बताओ, कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ मिलता है? सर स्टमक की लाइनिंग में। स्टमक इंटेस्टाइन के माइक्रोविलेज। लिख लो बेटा। यस बिल्कुल। अमन कौन है? अमन के नाम से आती है चैट। सर ये लिख क्लास लेना। में तो है। हाँ, लिख लो बेटा। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलता है बेटा। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्वेट ग्लैंड। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जहां पर ना सिक्रीशन होता है, जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी वहीं पाया जाता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ये भी वहीं पाया जाता है बेटा। सिक्रीशन ग्लैंड भी आएंगे ना इसमें? जहां पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन चल रहा है वहां पाया जाता है ये। क्लियर है? वेयर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। और यहां पर ये क्या बनाता है बेटा? माइक्रोविलाई। सर फ्री सेल्स हैव माइक्रोविलाई बोले तो? यस, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोले तो मतलब तुम कहां से फ्री बैठे हो? सरफेस पर माइक्रोविलाई पाया जाता है। ऐसे करके ये माइक्रोविलाई होती है ना बेटा, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, ये भी हो गया। 3 हो गए, चौथा लिख लो। सीलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। माइक्रोविलाई तो बेटा मॉडिफिकेशन होती है टिश्यू की। सीलिया अपने आप में एक टिश्यू होता है। सीलिया बेटा अपने आप में एक टिश्यू होता है। माइक्रोविलाई मॉडिफिकेशन होती है। जैसे स्टमक में, इंटेस्टाइन में म्यूकोसा जो होता है वो अपने आप में एक मॉडिफिकेशन है। ब्रश बॉर्डर ऐसे होता है बेटा साक्षी, जैसे मैंने दिखाया ना, ऐसे ब्रश बॉर्डर। जैसे जब हम ब्रश करते हैं तो उसमें ऐसे नहीं होते बहुत सारे ऐसे, ये ब्रश बॉर्डर होता है बेटा, है ना। ठीक है, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। ये मान लो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और उसके ऊपर ये सिंपल सीलिएटेड होता है। ठीक है, तो क्यूबॉइडल या सीलिएटेड, क्यूबॉइडल या कॉलमनर के ऊपर होता है ना। सीलिया प्रेजेंट ओवर कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिया प्रेजेंट ओवर, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट ओवर कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। कॉलमनर या क्यूबॉइडल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कहां मौजूद होते हैं? फैलोपियन ब्रोंकियोल्स। प्रेजेंट इन, है ना, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स।
और फैलोपियन ट्यूब। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में क्या करते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ये, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये फिल्टर करते हैं इनकमिंग एयर को, है ना, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स टू फिल्टर इनकमिंग एयर, टू फिल्टर इनकमिंग एयर। एक बार दोबारा बताना क्या बताया था आपने? ये इनकमिंग एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है, दे फिल्टर द इनकमिंग एयर। इसके अलावा याद रखना, ये ना बेटा फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब्स, प्रेजेंट इन फॉर द मूवमेंट ऑफ एग एंड वेरी गुड प्लास्टुला। परवीन, आज परवीन फुल फॉर्म में फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में भी पाए जाते हैं, ओविडक्ट में भी पाए जाते हैं, फॉर मूवमेंट ऑफ द ओवा, ठीक है, प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द ओवा। खत्म हो गया बेटा, सिंपल सिलेटेड। वेरी गुड अमन, वेरी गुड अमन। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन सीएसएफ के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ क्या होता है परवीन? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वेरी गुड। अब तुम डॉक्टरों जैसी बात कर रहे हो सब। फरदीन तुम छोड़ के क्यों चले गए थे? फरदीन नाराज क्यों हो गए हो? सर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन मतलब? बेटा कैविटीज होती हैं ब्रेन के अंदर, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके। ओके फरदीन, ग्रेट। फैजल भी नजर नहीं आ रहे हैं आज। और बताऊं कौन नजर नहीं आ रहे हैं? अंजलि नजर नहीं आ रहे हैं। यस, ट्रैकिया में, नोज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है, नोज वगैरह में भी बताया था ना मैंने। यस, म्यूकस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सिंपल सिलेटेड भी हो गया। अब कौन सा करना है? सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड। लो लास्ट स्लाइड का देख लो बेटा। यस सर, ओके। है ना, सीलिया बेटा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। अमन, सीलिया यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, बाहर की तरफ ही फेंकता है, बाहर की तरफ फेंकता है ना सारा, तभी तो हम रोज हमें नाक साफ करनी पड़ती है, बाहर की तरफ फेंकता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। अगर उसने बेटा बाई डायरेक्शनल शो कर दिया अमन और अंदर की तरफ फेंक दिया तो सारी गंदगी इकट्ठी करके उसने लंग्स में पहुंचा दी, बाहर की तरफ, यूनिडायरेक्शनल है ना। और फैलोपियन ट्यूब में भी बेटा यूनिडायरेक्शनल है, ओवरी से लेके यूट्रस की तरफ मूव करवाता है, वापस नहीं लाता ओवरी की तरफ। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो अच्छा, एक और लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन लिख लो। एक होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर, एक और लिख लो बेटा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर। ये एनसीईआरटी में नहीं है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर। इसमें क्या होता है बेटा, सेल्स ना कॉलुमनर के जैसे होते हैं बट अनइक्वल हाइट होती है। ठीक है, तो लिख लेना, cells are similar to columnar epithelium but they reach unequal height. Cells similar to columnar epithelium but they reach unequal height. ठीक है, तो सिंपल होते हुए भी ऐसे लगते हैं जैसे स्ट्रेटिफाइड हो, बट द रीच अनइक्वल हाइट। ये ना पार्ट्स ऑफ ट्रैकिया एंड यूरेथ्रा में होता है, पार्ट्स ऑफ ट्रैकिया एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये मिलेगा पार्ट्स ऑफ ट्रैकिया एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ऑफ मेल्स। ठीक है, यस, यूरेथ्रा ऑफ मेल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेथ्रा ऑफ मेल्स के अंदर पाया जाता है बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हो अमन,
ठीक है, लेकिन ये ना एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, फिर आता है ये 5वां लिख लो है तो। छठे नंबर पर आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सर एक बार लास्ट स्लाइड करना। हाँ बेटा, सर लास्ट स्लाइड एक बार। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये आ गया बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हो गया सर। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेटा लिख लेना, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में सारे के सारे सिंपल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, लिख लो बेटा, ऑल ग्लैंड्स इन द बॉडी, ठीक, ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ऑल ग्लैंड्स इन द बॉडी है ना आर मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। all glands in the body है ना are modification of simple epithelial tissue। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, पहला लिख लो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ग्लैंड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ग्लैंड। ठीक है, 1 A यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड में बेटा एक ही एग्जांपल आएगा, गॉबलेट। गॉबलेट। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। यस, वेरी गुड, गॉबलेट ग्लैंड। गॉबलेट ग्लैंड बेटा एलिमेंट्री कैनाल में होता है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। गॉबलेट ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। यस, बिल्कुल से कह रहे हो, वाइन है ना, और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अगर एक यूनिसेलुलर है तो दूसरे कौन से हो गए बेटा? दूसरे हो गए मल्टीसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर। हाँ, वेरी गुड साक्षी। ठीक है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। मल्टीसेलुलर ग्लैंड, अगर एक यूनिसेलुलर है तो दूसरा मल्टीसेलुलर हो जाएगा। तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड में ऑल ग्लैंड्स अदर देन यूनिसेलुलर, सिंपल है, ऑल ग्लैंड्स अदर देन गॉबलेट, अदर देन गॉबलेट। ऑल ग्लैंड्स अदर देन गॉबलेट, गॉबलेट को छोड़ के जितने भी ग्लैंड्स हैं सारे के सारे बेटा मल्टीसेलुलर हो गए। कितना सिंपल है। क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे आ जाओ बेटा। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट, based on presence or absence of ducts, based on presence or absence of ducts। हाँ जी, A exocrine, no ducts। sorry उल्टा लिख दिया मैंने, exocrine has ducts, has own ducts, इनकी अपनी डक्ट्स होती हैं एक्सोक्राइन की, have their own ducts। एग्जांपल बता रहे हो? salivary glands, salivary glands,
B. Endocrine glands. Endocrine glands. Sebaceous gland. Very good. Endocrine gland. No ducts. No ducts. जैसे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना? एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आते हैं मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन, मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन। पेनक्रियाज। हाँ जी, मिक्स में कौन कौन सा आएगा? सर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज। वेरी गुड अमन। पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। सर लास्ट स्लाइड करना। सर आपने सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम में एक लाइन लिखवाई थी, वो बता दीजिएगा। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ओके सर, मूवमेंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके। सर ये थर्ड वाला क्या लिखा है? मिक्स्ड। बेटा मिक्स्ड, थर्ड वाला मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन। सर हेट्रोक्राइन बताना एक बार। जो एक्सो और एंडो दोनों, एक्सो प्लस एंडो, एक्सो प्लस एंडोक्राइन दोनों। सर डक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे? एक पार्ट से निकलेगी, एक पार्ट से नहीं निकलेगी। जैसे पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के आगे वाले पार्ट से डक्ट निकलेगी, लेकिन पीछे वाले पार्ट से डक्ट नहीं निकलेगी। कुछ सिक्रीशन उसकी डक्ट में जाते हैं, कुछ सिक्रीशन उसकी ब्लड में जाती है। इंसुलिन ब्लड में जाता है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डक्ट में जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे चलें? यस सर। चलो, अब आ गया बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बेटा 2 से 4 लेयर का होता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है बेटा, नेगेटिव, और ये स्ट्रेचिंग पावर होती है, स्ट्रेचिंग पावर प्रेजेंट, ये खींच सकता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग पावर होती है इसके अंदर ट्रांजिशन में। ठीक है सर। हाँ, जेनेटिकल ऑर्गन्स में यही होता है सर? नहीं, हाँ ये मिलेगा आपको बेटा यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस। यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर में और यूट्रस में। सर एक बार लास्ट। अब आ गया स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड, सर एक बार लास्ट स्लाइड करना। स्ट्रेटिफाइड में पहला लिखो। और रजत बोलो। सर लास्ट स्लाइड, इससे भी लास्ट, ये वाला। यस सर, ओके हो गया, कुछ देखना था। स्ट्रेटिफाइड लिखो बेटा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड और कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड। तो पहला लिखो बेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड और कॉर्निफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, केराटिनाइज्ड और कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड,
लिख लेना, प्रेजेंट इन स्किन। सर वो एग में क्या लिखा है? कॉग्निफाइड। कॉर्निफाइड, ये जो ऊपर से दिखे ना आपको, ये बेटा स्किन है, इसमें ये वाला टिश्यू होता है। इस टिश्यू की दो खासियत होती है बेटा, इस टिश्यू की ना दो खासियत होती है। पहली खासियत इस टिश्यू की होती है आउटर लेयर कंटेन्स केराटिन, इसलिए केराटिनाइज्ड होता है। ये वाला जो लेयर है ना बेटा, एक केराटिन है, आउटर मोस्ट लेयर कंटेन्स केराटिन। जरा मुझे बताओ केराटिन क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है जो पानी के लिए इंपरमेबल होता है। तो याद रखना, केराटिन एक प्रोटीन होता है जो पानी के लिए इंपरमेबल होता है, इंपरमेबल टू वाटर, है ना, पानी के लिए इंपरमेबल होता है। ठीक है, इंपरमेबल टू वाटर। और दूसरा, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। दूसरा पार्ट बेटा, आउटर लेयर। शिवम, इस टिश्यू का नाम है बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल आउटर लिखा हुआ है आपने। हाँ बेटा, आकाश बोलो। सर आउटर लेयर दोनों में लिखी हुई है आपने। आउटर ये लेयर से outer layer है ना केराटिनाइज बेटा, होगी, ये डेड सेल भी टिश्यू होगी। है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो मोहम्मद फरदीन। हाँ आकाश, क्या कह रहे हो? ये स्क्रीन पे सर आपने आउटर लेयर कंटेन केराटिन लिखा और फिर नेक्स्ट लाइन में आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। हाँ, ये जो सबसे ऊपर के सेल हैं, इनकी दो खासियत होती हैं, एक तो डेड होते हैं और एक ये केराटिन के बने होते हैं। ओके सर। ठीक है, दोनों खासियत हैं इस आउटर मोस्ट लेयर की बेटा। सर इससे पहले वाली स्लाइड कीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, अब लिख लो बेटा बी। सर नेक्स्ट कहाँ गई? तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो में गया सर। एक तो हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड, और एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम अनियंतम नॉन केराटिनाइज्ड। साला कुछ भी करके नहीं जा रहा, आ भी गया था। नॉन कॉर्निफाइड। दूसरा लिख लो बेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड, है ना, और नॉन कॉर्निफाइड। वेरी गुड। बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, वेजाइना, है ना, एग्जाम्पल बिल्कुल से कह रहे हैं। बक्कल कैविटी, इसोफेगस, फेरिंग्स, वेजाइना, बिल्कुल से कह रहा हूं मन। ठीक है, इसमें सारी चीजें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की तरह होती हैं, लेकिन इसमें केराटिन नहीं होता। इट डज नॉट हैव केराटिन। ठीक है, इसके अंदर केराटिन नहीं होता। इट डज नॉट हैव केराटिन। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता बेटा, क्योंकि इसमें केराटिन नहीं होता ना अमन, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता बेटा। अब मुझे जंक्शंस कौन बता रहा है? सर स्लाइड्स ना बता के कर दीजिए, मैं पुराने नोट्स भी कर रही हूँ ना साथ में। 3 होते हैं। पहले वाले सर बता दीजिए जब आप नेक्स्ट करेंगे ना। कौन सा? ये वाला जो टिश्यू होता है ना सरगम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड या नॉन कॉर्निफाइड, ये क्या होता है बेटा? सर मैं ये बोल रही हूँ, जब आप नेक्स्ट स्लाइड करो ना तो बता दीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, इससे पहले का भी नोट कर रही हूँ ना। ले लो। हाँ ले लिया सर, इसका हो गया। हाँ जी, चलो अब सबसे पहले हम जंक्शंस बात करेंगे। सबसे पहला जंक्शन मुझे कौन पढ़ के बता रहा है? परवीन। टाइट जंक्शन। वेरी गुड, टाइट जंक्शन। परवीन आगे बोलो, टाइट जंक्शन के हेल्प्स इन लीकेज ऑफ सब्सटेंस।
हेल्प्स इन, अरे आगे स्टॉप बोलो, लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस अ टिश्यू। हेल्प्स इन, Helps to stop leakage in substance. helps in stopping the leakage of substance. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आप कौन बोल रहा है? कौन बोला? कौन बोला 12 बजे गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग कौन बोला 12 बजे? परवेज हूँ सर। ये परवेज है क्या? यस सर। अरे परवेज तुम कहां थे जी? चलो दूसरा बताओ परवीन, दूसरा बताओ, एक ही बता के रह गए। टाइट जंक्शन, Adhering junction. एडहेरिंग जंक्शन। हाँ जी आगे बोलो। Performs to cementing of cells. परफॉर्म सीमेंटिंग ऑफ सेल्स। परफॉर्म्स सीमेंटिंग ऑफ सेल्स। हाँ जी तीसरा बोलो बेटा। तीसरा gap junction. हाँ जी बोलो। कम्युनिकेशन जंक्शन। हेलो हाँ बोलो गैप जंक्शन का। सर, ये कम्युनिकेशन जंक्शन होता है हाँ सर, ये ज्वाइन करता है साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल। कम्युनिकेशन जंक्शन joins cytoplasm of two Cytoplasm of two adjoining cells for transportation of iron, cytoplasm of two adjoining small molecule. cytoplasm of two adjoining cells for Transfer of ions, small molecule, transfer of ions, molecules and sometimes big molecule. and some and चल ठीक है ions and molecules लिख दिया वही बहुत है ना। अरे अजय कुमार कहां चले गए हैं? फैजल क्या है? फैजल सर हाँ सर नॉन केराटिनाइज्ड वाला एपिथेलियम बताना। नॉन केराटिनाइज वाला बेटा मल्टी लेयर्ड होता है बट आउटर मोस्ट लेयर में केराटिन नहीं होता, बस यही फर्क है केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में। तो केराटिनाइज्ड वाले में पानी एंटर नहीं करेगा, नॉन केराटिनाइज्ड में थोड़ा बहुत कर जाएगा, है ना। 4 लेयर्स का होता है। सर ये परफॉर्म के बाद क्या लिखा है डेयरिंग में? एडहेरिंग जंक्शन, हाँ उसके बाद क्या लिखा है? परफॉर्म सीमेंटिंग ऑफ सेल्स। ठीक सर है। वो परमिएबल टू वाटर होगा। कौन सा? हाँ बेटा वो परमिएबल होगा क्योंकि केराटिन नहीं होता ना उसमें। ओके सर। तो तभी तो हमारी बक्कल कैविटी और फेरिंग से बेटा चीजें अब्जॉर्ब हो जाती है ना, अल्कोहल अब्जॉर्ब हो जाती है, आपको पता ही है डाइजेशन में आपने पढ़ा है। कुछ ड्रग्स Yes, होती है sir. जो अब्जॉर्ब हो जाती है, Medicine. मेडिसिन, हाँ कुछ ड्रग्स होती हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती है ना। ये खत्म हो गया बेटा एपिथेलियल टिश्यू। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स में बेटा सिंपल ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होता है। एक स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल भी लिख लो। डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। सर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल लिख लो बेटा। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। सर हाँ बोलो अभिषेक। ये गैप जंक्शन की लास्ट वाली लाइन बोलना है एक बार। क्यूबॉइडल लिखना लिखा बेटा है? अमन। हाँ बेटा अभिषेक बोलो। गैप सर जंक्शन डक्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड किसमें लिखना? डक्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड बेटा आप लिख लो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। सर केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड के बाद भी क्यूबॉइडल है एक। हाँ एक कुछ जगहों पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा इसलिए मैंने बताया नहीं था आपको। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। हाँ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल वो सर, डक्ट्स किसमें ऑफ होता है? ग्लैंड्स के अंदर होता है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स के अंदर होता है बेटा वो।
ओके सर। चले आगे चले बेटा। कॉलमनर एपिथेलियम, अगली स्लाइड। सॉरी, कॉलमनर कह रहा हूं, ये Connective. टिश्यू। सर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स ऑफ व्हाट? ग्लैंड जैसे बेटा थायराइड ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है। कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा याद रखना, मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू इन द बॉडी, मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू इन द बॉडी। अच्छा मुझे कोई ऐसा ऑर्गन बताओ जहां चारों टिश्यूज होते हो। राहुल, कोई ऑर्गन बताओ जहां चारों टिश्यूज होते हो। राहुल। सर हार्ट। वेरी गुड फैज, वेरी गुड फैज। हार्ट हैज ऑल द 4 टिश्यूज। हार्ट में बेटा चारों तरह के टिश्यूज होते हैं। वेरी गुड। हार्ट हैज ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले लिखो बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 2 आएंगे। एरियोलर एडिपोज। वेरी गुड, वेरी गुड। एरियोलर एडिपोज। फिर आ गया बेटा कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर और इरेगुलर। वेरी गुड। रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, और तीसरा बेटा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। बोन कार्टिलेज ब्लड। वेरी गुड। बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। वेरी गुड। बोन, ब्लड, कार्टिलेज। बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज। वेरी गुड। ये हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा एरियोलर। लास्ट एक स्लाइड मिनट। हुआ नहीं था। ये ले लो। अरे लिम्फ बेटा इसमें नहीं आएगा कहीं, क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ बेटा अमन कहीं पे भी। ठीक है, वो तो फिर वही मैंने आपको सर्कुलेटरी के साथ कराया था ना, और अगर नहीं कराया अभी तक वो चैप्टर तो सर्कुलेटरी के साथ ही कराऊंगा बेटा, क्योंकि लिम्फ यहाँ पे दिया नहीं हुआ बेटा अमन। वैसे आना चाहिए बट एनसीईआरटी ने नहीं दिया बेटा। अरे ये बताओ बॉटनी में तुम कहां तक पहुंच गए? 12th शुरू हो गई बॉटनी में? हम पीछे तो नहीं चल अभी रहे? नहीं हुई सर। नहीं सर, प्लांट फिजियो चल रही है उसमें। ठीक है, हमारा तो है भी तो बहुत सारा। अभी हमें सेल, अभी हमें 11th में सेल कराना है, सेल साइकिल करानी है। ठीक है, और जो एनिमल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स बचे हुए हैं तुम्हारे, वो फिर 12th आएगी। 12th में 12 चैप्टर है मेरे पास, 2 जेनेटिक्स के नहीं है। ठीक है, और बस 2 इकोलॉजी और एक फ्लावरिंग प्लांट नहीं है 3, और एक वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो तो वैसे भी कराना ही पड़ेगा। 3-4 चैप्टर नहीं है, बाकी सारे हैं। 12 चैप्टर हैं 16 में से। इकोलॉजी भी आप ही कराओगे? हाँ, इकोलॉजी मेरे पास है। इकोलॉजी, माइक्रोब्स, पूरा का पूरा, स्ट्रेटेजीज, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्शन में से दोनों एनिमल वाले सारे मेरे पास। हाँ बेटा आगे चले, ले लिया? ठीक है, आगे चलूं बेटा? पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है बेटा? रेटिकुलिन फाइबर। मेड अप ऑफ रेटिकुलिन फाइबर्स। अच्छा, रेटिकुलिन वर्ड का क्या नाम होता है बेटा? रेटिकुलिन वर्ड का मतलब क्या होता है? आपने रेटिकुलेटेड लीव्स भी पढ़ा होगा। नेटवर्क। नेटवर्क, वेरी गुड फैज, वेरी गुड। नेटवर्क है ना,
मेड अप ऑफ रेटिकुलिन फाइबर्स, ब्रांचिंग या रेटिकुलिन। और ये रेटिकुलिन फाइबर्स बेटा ज्वाइन करते हैं, हमारी स्किन के नीचे होते हैं। फाइबर्स ज्वाइंस इंटेगुमेंट टू मसल्स। इंटेगुमेंट स्किन को कहते हैं बेटा, स्किन टू मसल्स, जॉइंट्स स्किन टू मसल्स। ये देखो बेटा, हमारी स्किन ऐसे पिंच ऑफ करो, पिंच ऑफ नहीं होगी, है ना, क्योंकि नीचे ये रेटिकुलिन फाइबर्स इसको मसल से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, रेटिकुलिन फाइबर्स फॉर्म्स ए नेटवर्क। सर जॉइंट्स के बाद क्या लिखा है? बेटा लिखा तो इंटेगुमेंट टू मसल्स, है ना सरगम। रेटिकुलिन फाइबर्स फॉर्म्स ए नेटवर्क below skin and provides cushion like effect a cushion like effect। ठीक है, ये नीचे है ना, ऐसे मारो ना, ये बेटा रेटिकुलिन फाइबर्स शॉक एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना, एंड प्रोवाइड्स ए कुशन लाइक इफेक्ट। और इन रेटिकुलिन फाइबर्स के अंदर बहुत सारे, अगली स्लाइड ले रहा हूं बेटा मैं। एक मिनट से। रेटिकुलिन फाइबर्स, प्रवीण तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? सर मैं थोड़ी ना बोला हूँ। कौन बोला? साक्षी यादव मीटिंग छोड़ के चले गए। इन दीज रेटिकुलिन फाइबर्स है ना, मैनी सेल्स आर ट्रैप्ड। ठीक है, इन रेटिकुलिन फाइबर्स में बेटा बहुत सारे सेल्स आके ट्रैप हो जाते हैं। इन दीज रेटिकुलिन फाइबर्स मैनी सेल्स आर ट्रैप्ड। ठीक है, बहुत सारे सेल्स आके बेटा ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर। जरा बता दो, ये वाला डायग्राम याद है आप सबको? ये वाला डायग्राम याद है बेटा? ये फाइबर्स हैं, ठीक है, ये फाइबर्स हैं। ये आगे बेटा फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, ये भी फाइबर्स हैं, अलग अलग तरह के फाइबर्स। ये आगे बेटा फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, और एक तरफ क्या आएगा बेटा बता दे? मैक्रोफेज। वेरी गुड, मैक्रोफेज। ये देखो पढ़ाई, वेरी गुड। मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर। और एक ये मास्ट आगे सेल भी एक आ तरफ रहा है। आगे बेटा मास्ट सेल्स, और इसके अंदर बेटा ग्रेन्यूल्स होते हैं मास्ट सेल्स में, ऐसे है ना, ग्रेन्यूल्स होते हैं मास्ट सेल में। और एक आगे बेटा इर्रेगुलर सेल, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। इर्रेगुलर से सेल्स आगे मैक्रोफेज। ये वाला डायग्राम बेटा अच्छे से कर लेना। अमन, इसमें एडिपोसाइट नहीं आएगा बेटा, एडिपोसाइट तो अगला जो टिश्यू आएगा ना एडिपोज, उसमें आएंगे बेटा। सर ये फाइबर्स रेटिकुलिन ही है ना? वेरी गुड, रेटिकुलिन फाइबर्स बना लिया बेटा? नहीं सर। चारू मेहरा मीटिंग छोड़ के चले गए हैं, नाराज हो गए हमसे। वेरी गुड, प्लाज्मा सेल्स। सर आप गुस्से में हो? नहीं परवेज, मेरी ऐसी मजाल कि मैं गुस्सा हो जाऊं? अगर मैं गुस्सा आ गया तो जो हाल काले चोर का वो मेरा। सर हो गया ये। सर गुस्से में ज्यादा हैंडसम लगते हो। मैं गुस्से में कभी नहीं रहता। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो जरा, मुझे मास्ट सेल में से क्या क्या सिक्रीशन है बता दो। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। अरे हिस्टामिन क्या करता है जी? वेज़ोडाइलेटर। अरे मैं बोल जोर जोर से रहा हूं परवेज, मैं बोलूंगा नहीं तो तुम्हारे तक आवाज कैसे जाएगी? कोई लॉनी में बैठा हुआ है, यस सर। कोई ईस्ट दिल्ली में कहीं और बैठा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा तभी तो आवाज जाएगी वहां तक। कोई मौजपुर में है,
यस सर। तो अब परवेज कह रहे हैं कि मैं गुस्से में हूं। फाइबर्स बेटे रेटिकुलिन फाइबर, शुभम रेटिकुलिन फाइबर। कोलाजन लिखा है एनसीईआरटी में, कोलाजन में इलास्टिक फाइबर लिखा है। अच्छा सुन, हिस्टामिन वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर क्या होता है? ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, डायलेट करता है। ठीक है। दूसरा बता दें यहां से क्या है? सेरोटोनिन सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है बेटा बता दे? Vasoconstrictor। और स्लीप परवेज, अब इंड्यूसर। वो वाले परवेज नहीं रहे पुराने वाले, स्लीप इंड्यूसर भी होता है। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और तीसरा क्या होता है बेटा? हिपैरिन। हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट। मुझे पता है पिछली बार तुम्हारी अच्छी वॉट लगी है सबकी। भावना मैडम ने खूब सुनाया है, धो धो के मारी चप्पलें। क्यों सर, क्या हो गया था? मैंने सुना है कि बहुत डांट पड़ी है सबको। क्यों सर? परवीन सही कह रहा हूं ना? नहीं सर। अफवाह है सर, ये ऐसे कुछ नहीं हुआ। अरे क्या बात कर रहे हो? चप्पल हाँ अंकिता, भिगो पता भिगो नहीं के। सर हुआ क्या है ये तो बताओ, बात क्या हुई है? चलो, मैक्रोफेज क्या होते हैं बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ WBC। बताना। मॉडिफिकेशन ऑफ WBC। मॉडिफिकेशन ऑफ WBC। और ये किस काम में आते हैं बेटा? डिफेंस ऑफ द बॉडी। ये मॉडिफाइड WBC होते हैं और ये किस काम में आते हैं बेटा? डिफेंस ऑफ द बॉडी। सर मास्ट सेल कैसे बताना? कौन से? लिगोसाइटोसिस। मास्ट सेल। मास्ट सेल से बेटा 3 केमिकल्स आते हैं, लिखा तो है बेटा रजत। देख, मास्ट सेल से 3 केमिकल आते हैं, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन। सर हाँ सर मास्ट सेल से ये केमिकल्स आते हैं, तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं सर? स्टेम सेल? अरे तुम स्टेम सेल और मास्ट सेल को क्यों बोल रहे हैं प्रवीण? स्टेम सेल तो स्टेम टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। होते क्या है सर? स्टेम सेल बेटा टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जो किसी भी और सेल को जन्म दे सकते हैं। जैसे सर? अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं, प्लेसेंटा में होते हैं। जैसे सर? जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के सेल। नहीं सर, मतलब कौन से सेल्स को वो दे सकते हैं? किसी को भी उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं सर लेकिन मैंने सही सर मैंने पढ़ा था सर कि वो किसी भी ऑर्गन को रीजनरेट कर सकते। हाँ तो अरे तो ऑर्गन किस चीज का बना होता है सर? मतलब हार्ट को भी? हार्ट के सेल तो वैसे रीजनरेट होने बहुत मुश्किल है, पर वो कोशिश कर रहे हैं, इवन न्यूरॉन तक बनाने की कोशिश की जा रही है अब तो उनसे। सर वारफरिन भी सर है, Okay. एंटीकोगुलेंट होता है। हाँ बेटा आकाश। सर वारफरिन जो होता है वो भी एंटीकोगुलेंट होता है। हाँ बिल्कुल, वारफेरिन भी एंटीकोगुलेंट होता है बेटा। परवीन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आज? सर परवीन ने सुबह से नाश्ता नहीं किया। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है, और फैट स्टोरिंग सेल्स को एडिपोसाइट। फैट स्टोरिंग सेल्स are called adipocytes. Fat storing cells are called adipocytes. ठीक है, फैट बेटा 2 तरह का होता है, बता दे कौन कौन सा? येलो और ब्राउन। वेरी गुड, ब्राउन फैट येलो एंड येलो फैट, वेरी गुड। ब्राउन फैट एंड येलो फैट। सर येलो वाले को व्हाइट भी कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, येलो और व्हाइट, वेरी गुड। येलो को हम बेटा व्हाइट भी कहते हैं, वेरी गुड। यस ठीक है, ब्राउन फैट मोर एनर्जी,
ये बेटा लेस एनर्जी, इसमें बेटा मोर माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बेटा लेस माइटोकॉन्ड्रिया, मोर आयरन, इसमें बेटा मोर आयरन, लेस आयरन। ठीक है, ये बेटा प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न एंड Hibernating animals. hibernating animals. है ना, प्रेजेंट इन इन्फेंट्स एंड हाइबरनेटिंग एनिमल्स, प्रेजेंट Below skin. एंड अराउंड Internal इंटरनल organs of the body. and around internal organs of the body. Hibernating means भावना, शवाना। हाइबरनेटिंग का मतलब होता है जो बहुत सर्दियों में जाकर के और सो जाते हैं जमीन के नीचे थोड़ा सा। सर लास्ट स्लाइड करना है। Around internal organs of the body act as shock absorber and injury and reserve food material. Act as shock absorber and reserve food material. सर लास्ट स्लाइड करना है, एक सेकेंड। हाँ बेटा, लास्ट स्लाइड। यस सर। लास्ट स्लाइड पे तो भावना कुछ नहीं लिखा हुआ था। सर एडिपोसाइट सेल है ना? एडिपोसाइट बेटा, साइट वर्ड जहां पर भी आ गया वो सेल हो गया। ओके ठीक है सर। साइटोलॉजी बेटा सेल हो गया। अगला चैप्टर वही उठाएंगे हम। ठीक है, अब आओ बेटा डांस स्लाइड। अरे अच्छा लो बेटा, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का बेटा। सर ये डिफरेंस किस बेसिस पे किया है? ब्राउन फैट और येलो फैट स्टोर कलर के कलर बेटा, कलर। रेगुलर, रेगुलर में दो, लिगामेंट एंड टेंडन्स। बोलो बेटा, लिगामेंट एंड Tendons. लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट एंड टेंडन्स, लिगामेंट। सर प्रीवियस स्लाइड लगाना। लो पिछली स्लाइड देख लो। सर थोड़ा टाइम तो दे दिया करो। परवेश तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आज? तुम तो बहुत तेज हो। हाँ सर, आप बहुत जल्दी जल्दी आगे कर देते हो स्लाइड। ये देखो, बैड फूड से मिल सकता है क्या? बैड फूड, बैड फूड मतलब? अमन थोड़ा और अच्छे से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर आज चैप्टर कंप्लीट करवा दोगे है ना? एकदम, हमने बनाया हुआ है प्रोग्राम। जब तक ऑनलाइन चलेंगी ब्राउन एडिपोस टिश्यू, हाँ बेटा मिल सकता है, उसको आपने बैट लिखा हुआ मिलता है बेटा। जब तक ऑनलाइन चलेंगी चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। हम उठाई चैप्टर इस तरह से रहे हैं, हम वो वाले चैप्टर उठा ही नहीं रहे जो 4.5 घंटे से कम में या 4.5 घंटे से ज्यादा में हो जाए। हम वही चैप्टर उठा रहे हैं जो 4.5 घंटे में शुरू हो और खत्म हो। हम उठाए वो चैप्टर रहे हैं। लिगामेंट, जॉइंट्स, बोन टू bone. लिगामेंट, जॉइंट्स, बोन टू बोन। ठीक है, बोन टू बोन हो गया बेटा। लिगामेंट किसका बना होता है परवीन? मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स। Ligaments are made up of yellow elastic fibers.
एडल्ट्स में आते आते बेटा कम हो जाता है वो। हमारे में ब्राउन और येलो फैट नहीं जाता बेटा, हमारे में फैट जाता है बेटा अमन, ठीक है। वो बॉडी में जाने के बाद फिर ब्राउन फैट और येलो फैट में चेंज होता है, ठीक है। लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स। स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन क्या होता है बेटा? एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। आज अंजलि मुझसे नाराज है, बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे आपने बोला था ना वहां मिल जाएंगी, तो इसलिए मैं वहां से ही लाया। फिर आपने बोला वो मेडिसिन वहां पे मिलेंगी, तो वहीं मेडिकल है घर के पास, वहीं से ले लेंगे, इसलिए मैं लाया नहीं। कोई सिरप नहीं यार, सिरप मिला था, सिरप आपने ले लिया था। अब नहीं लेंगे हम, रहने दें। तुम लोग किससे बात कर रहे हो जी? कौन सी मेडिसिन आ गई बीच में? पता फिर- नहीं सर, माइक ऑन करके कहाँ बात हाँ कर हाँ, रहा मैं है। चला जाऊंगा तब वहां से ले आऊंगा। अरे तुम अरे कौन सी भैया बात कर रहे हो आपने जी? बोला, हाँ मुझे। परवीन भाई माइक ऑफ करो। अरे तुम घर की बातें यहाँ क्यों करते हैं जी सबके सब? पता नहीं भाई, माइक ऑफ नहीं करा इसने और लगा पड़ा फोन में। अरे तुम कौन सा मेडिसिन लाने वाले हो, बता तो दो। गुस्सा पता मत नहीं हो, सर अब जी, बच्चा क्या है। पता बात, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। मैंने तो कोई मेडिसिन बोला ही नहीं। इसमें हेलो मेडिसिन कहाँ सर, से आ क्या गया? बताया सर आपने? ये कौन सी मेडिसिन बताया सर? लिगामेंट? अरे प्रवीण, तुम पहले बताओ कौन सा मेडिसिन लेने जा रहे हो जी? मैंने कब मंगाया तुमसे मेडिसिन? सर गुस्सा सर मत मैं हो, बच्चा है, रहने दो। आपसे नहीं बोल रहा था सर मैं। भाई माइक ऑन था तेरा। सॉरी सर, सॉरी। मैं आप बुला रहे थे सर, मैं माइक ऑन करके भैया से बात करने लग गया सर। सॉरी सर। सब बातें क्यों कर रहा है जी मेरे साथ? सर सॉरी सर, मैं भैया से उनका फोन आ गया सर। क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। सर आप बुला रहे थे ना, तो मैंने माइक ऑन कर लिया। मैं सोचा आप तुम छोड़ो, सोचते रहने दो, क्यों हो जी बच्चा है, इतना? गुस्सा मत हो। अच्छा, सर लिगामेंट हो एक गया? में प्रीवियस स्लाइड लगा दो सर, बस हो गया नोट। तुम्हारे मरीजों की चिंता है प्रवीण मुझे बहुत ज्यादा। तो मरीज को ऑपरेट करते करते ना घर पे बात सर करने ये क्या लिखा है? स्प्रेन? सर ये क्या लिखा है? स्प्रेन? एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। स्पेलिंग क्या है सर? SP? स्प्रेन बेटा, SPRAIN कहते हैं ना, स्प्रेन आ गया, ठीक है। टेंडन जॉइंट्स, मसल्स टू बोन्स। व्हाइट कोलेजन बेटा, फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर। tendons are made up of white collagen fibers. Tendons are made up of white collagen fibers. मुझे लगता है अंजलि छोड़ के ही चले गए हैं क्लास को। नहीं सर, हूँ कहाँ पे हो? यहीं पे हूँ। तो ठीक है। अच्छा, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन के ऊपर क्वेश्चन क्या आया था प्रवीण? कोलेजन के ऊपर क्या क्वेश्चन आया था? अब बोलोगे नहीं, दवाई लेने चले गए। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रोटीन होता है सर मोस्ट इन आवर बॉडी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। क्लियर हो गया बेटा? अगली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। सर। इससे पहले पीछे वाले लगा दीजिए। तुम ऐसे क्यों बातें करने लगे हो जी? हो गया सर कब ओपन करा रहे हो? परवेश, तुम्हें पता है हमें कितने चैप्टर करने हैं? सर 1 मिनट पीछे करना। लो, हो गया। डन सर, डन। सर कब ओपन कराओगे ऑफलाइन? परवेश, तुम अब वो वाले परवेश नहीं रहे जो मेरे से कितने अच्छे से बातें करते थे। तुम बदल गए हो। क्या हुआ सर जी? नहीं बदला नहीं हो, बताओ ना क्या हुआ? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सर बोलो। प्रेजेंट इन स्किन। सर dense irregular connective tissue सर present in skin. सर हाँ, सर बॉडी का वेट एडिपोज टिश्यू के वेट इंक्रीज होने से होता है। यस, वेरी गुड। या तो पानी रिटेन हो जाए या एडिपोज टिश्यू इंक्रीज हो जाए।
और जो बेटा मसल्स होती है ना, कोई बहुत जबरदस्त बॉडी बिल्डर है मान लो, ठीक है, Yes, sir. तो बॉडी बिल्डर में मसल्स थोड़ी बहुत इंक्रीज, लेकिन मसल्स इतनी ज्यादा वजन नहीं बढ़ाती जितना बेटा मेन वजन आपका बढ़ता है किसी भी आदमी का एडिपोज टिश्यू की वजह से, फैट। ओके ठीक है सर, बेटा, फैट की बारी है ना ग्लूकोज से भी बढ़ता है? बेटा। ग्लूकोज से भी बढ़ता है? नहीं, ग्लूकोज ग्लूकोज जब फैट में कन्वर्ट होता है बेटा तब बढ़ता है। ओके सर ग्लाइकोजन? नहीं, ग्लाइकोजन के बाद ना ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके तब वजन बढ़ता है ना। मोटापा हमेशा या वजन जो ज्यादा होता है बेटा वो फैट से आता है, जब तक वो ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है या जब तक वो प्रोटीन है तब तक नहीं आता, तब तक कम आता है, मतलब मेनली फैट से आता है। नियोग्लाइकोजेनेसिस। यस, वेरी गुड। चलो आगे बेटा लिखो, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। सर डेंस रेगुलर नहीं कराओगे? हाँ बेटा, डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर करा तो दिया बेटा। सरगम क्या बात कर रहे हो? डेंस रेगुलर देख सरगम, लिगामेंट और टेंडन। हाँ सर, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। लिगामेंट और टेंडन बेटा डेंस रेगुलर ही तो थे। सर बस मैंने हेडिंग देखी, सॉरी सर मेरी ठीक है, mistake। चल, अरे सॉरी नहीं बोलते। सुनो, चलो आओ, अब हम ले रहे हैं 15 मिनट का ब्रेक। राहुल तुम ऐसे कैमरा ऑन करके क्यों बैठे हो राहुल? सर आप टेंशन दे रहे हो। सुनो, अब हम 15 मिनट का लेंगे ब्रेक, और फिर 15 मिनट बाद आकर के और टिश्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे। सर एक क्वेश्चन बता जाओ उससे पहले। प्रवीण तुम फालतू की बातें मत क्या करो मेरे साथ। सर फालतू की बात नहीं सर, क्वेश्चन पूछ। बोलो ना सर जेनेटिकल ऑर्गन्स में कौन से टिश्यू होते हैं? जेनेटल ऑर्गन्स में बेटा मिक्स होते हैं, एपिथेलियल भी होता है, कुछ कुछ कनेक्टिव भी होता है, ठीक है सर क्योंकि सर मेल जेनेटिकल ऑर्गन होता है वो सर इनलार्ज हो जाता है, तो सर उस टाइम पे टिश्यू जो कौन सा वो कनेक्टिव ट्रांजिशनल नहीं होता। नहीं बेटा, ट्रांजिशनल नहीं होता, वो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो हो जाता है, इसलिए इनलार्ज होता है बेटा। ओके सर। चलो बाय, अब मैं जा रहा हूं ब्रेक लेने के लिए, और ब्रेक के बाद तुमसे आगे बातें करता हूं। सर एक और बात सर। हेलो हेलो। हाँ बोल। सर एक मिनट सर, प्रेगनेंसी के टाइम पर सर स्टेम सेल्स मदर के भी ऑर्गन रीजनरेट कर सकता है? नहीं बेटे, बच्चे के। सर मैंने तो पढ़ा था कि मदर के भी ऑर्गन्स रीजनरेट कर सकता है स्टेम सेल्स। अरे नहीं कर सकता यार, बच्चे के करते हैं, गलत पढ़ा तुमने। ओके सर। मदर के नहीं करेगा बेटा, होते ही बच्चे के। सर कहाँ का होता है, प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड? प्रवीण भाई तबीयत ठीक है?